हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज मेघना, योर रीजनिंग मेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि आप सबको पता है, अगर ये हमको कोड्स पता चल गए, हमको कैसे इसमें जो पैटर्न है क्या पैटर्न जो है वो क्या फॉलो कर रहा है, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। सारे के सारे पैटर्न आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको ये प्लेस वैल्यू, जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर अगर हम कर रहे हैं तो प्लेस वैल्यू हर अल्फाबेट की आपको याद रहनी चाहिए पहले से, ठीक है। लाइक A 1 पे आता है, फ्रॉम रिवर्स डायरेक्शन इट इज 26। B 2 पे आता है, फ्रॉम रिवर्स डायरेक्शन इट इज 25। सेकेंड थिंग इज यू शुड रिमेंबर द ऑपोजिट पेयर्स। ऑपोजिट पेयर भी आपको याद रखनी चाहिए। लाइक G का ऑपोजिट पेयर, मतलब G का ऑपोजिट जो अल्फाबेट है वो क्या है? T है। सेम ऐसे ही S का ऑपोजिट अल्फाबेट क्या है? SH है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए। सेम थिंग अगर कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये भी ध्यान रखना होता है, हमको वॉवल्स पता होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट पता होनी चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, नंबर ऑफ वॉवल्स एंड नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लेटर्स पे डिपेंड करता है। बाकी आपका जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, लाइक मल्टीप्लाई, ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे आपके क्या होते हैं, यहाँ पे पैटर्न फॉलो ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो हमको हर तरह से सोचना पड़ेगा कि क्या इसमें अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपको क्या करना है, ये वीडियो पॉज करना है, फर्स्ट यू विल ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपने ये खुद से ट्राई करने की कोशिश की होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। यहां पे हमारे पास आप देखिए नंबर, एक सिंबल और एक लेटर दिख रहा है। आपका जो यहाँ पे कोडिंग हो रही है, एक सिंबल से हो रही है, लेटर से हो रही है एंड एक नंबर से हो रही है। जो है यहाँ पे नंबर मोस्टली किस तरीके से आ सकता है, किसी भी कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कैसे फॉर्म हो जाएगा, ये सारे यहाँ पे अल्फाबेटिकली ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे नंबर कैसे आ सकता है, किसी न किसी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू होगी, राइट। प्लेस वैल्यू में कोई आप ऑपरेशन करोगे लाइक मल्टीप्लाई, एडिशन, या फिर प्लेस वैल्यू का आपने क्या किया होगा, स्क्वायर किया होगा, क्यूब किया होगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा नंबर किस तरह से आते हैं, किसी भी अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू से ही आते हैं। नेक्स्ट सिंबल्स किस तरह से आ सकते हैं, लाइक मैंने अभी जैसे पहले बताया, नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर उस पूरे वर्ड में कितने हैं। सेकेंड थिंग इज नंबर ऑफ वॉवेल्स या फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। इस तरह से भी आपके जो है वो सिंबल्स आ सकते हैं। कई बार क्या होता है, सिंबल अगर सेम लेटर से कोई वर्ड स्टार्ट हुआ है, लाइक ए से सारे वर्ड स्टार्ट हो रहे तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल दे दिया, बी से कोई स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक सिंबल दे दिया। तो यहाँ पे कोई एक सेम थिंग नहीं होगी जो हमेशा हर क्वेश्चन में फॉलो करेगी। आपको हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। हमारे सबसे पहले हम देखते हैं सिंबल्स कैसे आए। तो सिंबल्स सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ लेटर्स। एक बार सबसे पहले आप देखो हर रो में सिंबल्स कहां सेम है। यहाँ पे हैश है, ठीक है, यहाँ पे एक सेम ये सिंबल है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पर भी सेम है। अब इन चारों वर्ड कोड्स में एक चीज कॉमन होगी जिसकी वजह से ये सिंबल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। बाकी आपको सिंबल एंड दिख रहा है, यहाँ पे एंड है, फिर यहाँ पे एंड है, नेक्स्ट एंड कहाँ है, यहाँ है, सेम ऐसे ही, ठीक है। तो इन तीनों में आपको क्या है, कोई ना कोई सिमिलैरिटी यहाँ पे निकल रही होगी। तो देखते हैं आपके पास, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितने सिंबल्स हैं, 1 2, ठीक है, 3 and 4. There are 4 symbols, ठीक है। In this coding we have 4 symbols. तो 4 symbols अगर मैं यहाँ पे देखूं, हैश, ठीक है, फिर आपका क्या है एंड, फिर एट द रेट है, और फिर आपका क्या है डॉलर का सिंबल है, करेक्ट। यहाँ पे अब देखते हैं हैश कैसे आ रहा है, जिसमें जिसमें कॉमन है सबसे पहले उसको पिक करते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले इनमें अलग से लिख लीजिए कि कितने कितने लेटर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इसमें 6 है, इसमें कितने हैं आपके 8 हैं, इसमें 6 है,
इसमें अगेन आपके पास 8 नंबर ऑफ लेटर। अब देखो यहाँ पे 2 बार 8 कॉमन आ रहा है और 2 बार 6 कॉमन आ रहा है। शायद इसका मीनिंग सिंपल है कि यहाँ पे एंड 2 बार आ रहा है और यहाँ पे हैश 2 बार आ रहा है। इट मींस हो सकता है कि ये क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स पे ही डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट में भी चेक कर लेते हैं। ये आपका 7 है, ये आपका 6 है, ये आपका कितना है 8 और ये वाला नंबर आपका कितना है 9। करेक्ट। यहाँ पे अब आपके पास 8 वाला हैश है, ठीक है। 6 वाला आपके पास क्या आना चाहिए, एंड वाला साइन आना चाहिए, वो भी है। यहाँ पे आपको 7 और 9 के लिए एक डिफरेंट सिंबल मिल रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंड और एट द रेट अलग तरीके से आ रहा है। अब अगर हम ध्यान से और देखें, हैश और एंड का तो हमें समझ आ गया, 6 के लिए एंड है और हैश किसके लिए है, 8 नंबर ऑफ लेटर्स के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे यही हो सकता है और कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। बाकी अगर मैं हैश 8 के लिए बनाऊं, इसका मतलब मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो कोड है ये फर्स्ट लेटर के लिए है, ठीक है। ये जो कोड है वो आपका ये फर्स्ट लेटर का बना हुआ है। सेकंड अगर मैं यहाँ पे देखूं, 6 के लिए एंड है तो ये आपका शायद सेकंड लेटर के लिए बना हुआ है। इस तरह से देखिए 8 के लिए फिर से हैश है तो यहाँ पे सेकंड लेटर के लिए बना। अब हमें यहाँ पे क्लियर हो चुका है किस तरह से कोडिंग हुई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका सीक्वेंस सेम है, यहाँ से जो सीक्वेंस है वही ये वाला सीक्वेंस भी सेम है, तो सीक्वेंस तो सेम है, ठीक है। तो हर वर्ड का कोड यहाँ पे इजीली अब पता चल सकता है, करेक्ट। तो हैश जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 8 है, ठीक है। सिंबल्स आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर्स पे डिपेंड कर रहा है इन अ वर्ड। ये आप देख सकते हैं। एंड आपका जहां पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 6 होंगे, वहां पे डिपेंड कर रहा है। एट द रेट आपका कैसे डिपेंड कर रहा है, अगर मैं इस तरह से सीक्वेंस से चलूं तो यहाँ पे 7 का मतलब आपका क्या है, ये वाला सिंबल है। एक जगह और चेक कर लेते हैं नेक्स्ट रो में। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे कितने लेटर्स है, 7 है। यहाँ पे आपको डॉलर का ही साइन दिख रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पे जो डॉलर वाला साइन है इसका मीनिंग है 7 लेटर्स, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ एट द रेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9। तो हमारे पास अब सिंबल्स का आ चुका है। अब ये भी पता चल चुका है कि किस वर्ड का जो कोड है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमने सिंबल्स का कर लिया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अब यहाँ पे जो ये लेटर्स आगे से या फिर जो ये नंबर है वो कैसे आ रहे हैं। इनमें से जो भी हमको पहले हम डिकोड कर लेंगे वो हम पहले निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आपके पास 4, 40, 29, 28। अब 40 दिया हुआ है, इट मींस ये डायरेक्ट किसी के भी प्लेस वैल्यू तो नहीं है। इस प्लेस वैल्यू में कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है। देखते हैं, मान लो अगर यहाँ पे ये एक्यूरेसी का ई है, अगर यहाँ पे बैटल अगर लिखा है, मान लो बैटल लिखा है और बैटल से मेरा बन रहा है कोड Y40 और एंड का तो हमें समझ आ गया, करेक्ट। यहाँ पे Y और 40 में क्या सिमिलैरिटी हो सकती है, पहले चेक कर लेते हैं B का। तो अगर मैं देखूं तो बी का डायरेक्ट ऑपोजिट ही आपको यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है कि ऑपोजिट लेटर है। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूं, सेम यही पैटर्न आपको दूसरे वर्ड में फॉलो करना चाहिए। लेट्स टेक रोलेक्स, ठीक है। यहाँ पे से अगर मैं रोलेक्स लूंगी, द फर्स्ट लेटर इज आर एंड दिस, इसका रिवर्स क्या होता है, आपका आई होना चाहिए। तो यहाँ पे इस लाइन में कोई भी कोड जो है वो यहाँ से आई से स्टार्ट होना चाहिए। द लास्ट कोड शुड स्टार्ट फ्रॉम आई, बट यहाँ पे आप देखो एफ से स्टार्ट हो रहा है। इट मींस ये वाला पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। अब हमें दूसरा सोचना पड़ेगा क्या फॉलो कर रहा है इसमें। अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, ऑपोजिट तो नहीं है, फिर इसमें अब क्या आ सकता है एफ का, इसका देख सकते हैं। चलो अब एक बार लास्ट लेटर का करके देखते हैं। लास्ट लेटर और वाई में कोई यहाँ पे सिमिलैरिटी दिख रही है, वैसे तो कुछ है नहीं क्योंकि ई का तो ऑपोजिट वी होता है, सेम एक्स का ऑपोजिट बी होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, ऑपोजिट लेटर ऑफ द लास्ट लेटर भी नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर वाला तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं, शायद यहाँ पे सेकेंड लेटर से बन रहा हो। सेकेंड लेटर में देखो मेरे पास ओ है। अब ओ का ऑपोजिट जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पे एल होता है। एल से भी आपका
स्टार्ट नहीं हो रहा, आई थिंक एल से एक स्टार्ट हो रहा है, बट ये कोड किसका है, यहाँ पे सेक्टर का कोड है। हमने अभी पता लगाया था यहाँ पे जिसका भी 6 लेटर्स है उसका कोड ये एंड वाला होगा, करेक्ट। तो ये तो सेक्टर का है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एफ वाला कोड ही हमें पता लगाना है कि एफ कैसे आया। यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो, एफ और किस तरह से कनेक्ट हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं देखूं सेकेंड लेटर, यहाँ पे से सेकेंड लास्ट लेटर, करेक्ट। सेकेंड जो आपका राइट डायरेक्शन सेकेंड लेटर है, ई का एफ बन सकता है, मतलब एक फॉलोइंग लेटर है, मतलब नेक्स्ट लेटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बैटल में देखूं, यहाँ पे क्या है, बैटल में लास्ट सेकेंड लेटर जो है वो एल है, ठीक है। यहाँ पे एल का एक नेक्स्ट लेटर क्या होता है, एम होगा। तो कोड भी कहां से स्टार्ट होना चाहिए था, द कोड शुड स्टार्ट फ्रॉम एम। यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं पे एम से कुछ कोड स्टार्ट हुआ है, ये वाला नहीं, ये वाई से स्टार्ट हुआ है। तो इट मींस ना आपके पास सेकंड लेटर है, ना सेकंड फ्रॉम लास्ट लेटर है, ना ही फर्स्ट लेटर का रिवर्स, ना ही लास्ट लेटर का रिवर्स। अब ये सारी चीजें हमने चेक कर ली, अब इसमें से क्या हो सकता है बाकी। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड लेटर का भी करके देख लिया। यहाँ पे अगर मैं एक और करूं, थर्ड लेटर नहीं हो सकता इसमें, थर्ड और फिर इसमें टी और वाई में, और फिर एल और एफ में क्या यहाँ पे सिमिलरिटी अभी यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो एक और चीज चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ पे किसी का रिवर्स होने के बाद उसमें प्लस या मल्टीप्लाई किया हो, ठीक है। इसको भी एक बार चेक करते हैं हम, ठीक है। यहां पे से मेरे पास वर्ड है, कौन सा वर्ड ले सकते हैं हम, यहाँ पे से मैजिकल ले लेते हैं। चलिए मैजिकल वर्ड है, मैंने बाकी चीजें तो चेक कर ली, अब इसमें डायरेक्ट चेक करते हैं एम का रिवर्स और उसका, उसमें कोई आपके पास यहाँ पे ऑपरेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई या प्लस हो रहा हो। एम का रिवर्स क्या होगा, एन होगा। एन से आपके पास यहाँ पे ये वाला कोड आना चाहिए, ठीक है। ये वाला कोड आपके पास यहाँ पे आना चाहिए, आर वाला। अब एम से आर कैसे आता है, अगर एन का देखो, एन का नंबर 14 होता है और आर का नंबर 18 होता है, राइट। वी कैन एज्यूम दैट इट इज एडिशन ऑफ 4। अगर मैं नेक्स्ट दूसरे ही लेटर में चेक करूं, बनाना में यहाँ पे बी का रिवर्स हो जाएगा वाई, करेक्ट। वाई का होता है 25, इट शुड बी 25 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है, बी का आपको के दिख रहा है, तो वाई में अगर मैं प्लस 4 भी करूं तो वाई के तक तो ये वैसे भी नहीं जा सकता। इट मींस यहाँ पे फर्स्ट लेटर में कोई भी ऑपरेशन नहीं लग रहा है, प्लस माइनस करके यहाँ पे से तो नहीं आ रहा है। अब एक बार लास्ट लेटर में प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक है। प्लस करते हैं, यहाँ पे आपका पास लास्ट लेटर इज एल एंड इट्स ऑपोजिट इज एम। एम का नंबर क्या होता है, 13 होता है, 13 प्लेस वैल्यू होती है। एम से आपका एल का क्या होता है, ऑपोजिट ओ होता है, करेक्ट। यहाँ पे ओ का जो नंबर हो गया दैट इज 15। सेम ऐसे ही एक दूसरा वर्ड भी पिक कर लेते हैं, यहाँ पे से बैटल ही करते हैं, ठीक है। बैटल का लास्ट लेटर इज ई एंड इसका ऑपोजिट क्या होता है, वी, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ ई विल बी वी एंड प्लेस वैल्यू ऑफ वी इज 22, करेक्ट। अब देखो 15 से यहाँ पे नंबर क्या आया, मैजिकल का जो आपके पास, मैजिकल का जो प्लेस वैल्यू, मैजिकल का कोड जो है वो क्या होगा, यहाँ पे थर्ड वाला कोड है R10, मेरे पास R आना चाहिए। R कैसे आ सकता है, R का यहाँ पे प्लेस वैल्यू अगेन इज 18, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले कोड के देखते हैं, बैटल कहाँ है, बैटल में सेकंड नंबर, यहाँ पे Y है, Y का प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, 25। Now you have to determine a pattern और कोई यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन होके सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो करना चाहिए, सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो
आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसमें एडिशन करूं 3 का, मतलब इफ आई एड 3 हेयर तो 25 हो जाएगा। इफ आई एड 3 विद, ठीक है, 15 प्लस 3 विल बी 18। तो यहाँ पे अब आपको क्या, हमको क्या पता चल गया, लास्ट लेटर का जो भी रिवर्स है उसका एडिशन कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तब जाके आपका कोड बन रहा है। एक और बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। सेक्टर यहाँ पे देखते हैं, सेक्टर का जो लास्ट लेटर है इज आर, रिवर्स ऑफ आर विल बी आई, ओके। आई का प्लेस वैल्यू विल बी 9, 9 प्लस 3 12। तो यहाँ पे जो भी लेटर आएगा उसका प्लेस वैल्यू 12 होना चाहिए। सेक्टर का जो ये कोड है यहाँ पे L वाला है, L23, एंड इट मींस मैंने जो यहाँ पे किया है दिस इज करेक्ट। तो अब आपको पता चल गया जो लेटर हुए हैं, जो लेटर आगे से आ रहे हैं वो कैसे कोड हुए हैं, ओके। वी विल राइट दिस। तो लेटर्स की कोडिंग किस तरह से हुई है, रिवर्स ऑफ, ठीक है, रिवर्स ऑफ लास्ट लेटर, ठीक है, प्लस 3। तो ये हमारा जो बना कोड वो किस तरह से बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। नेक्स्ट, इसमें अब हमारे पास, हमने सिंबल पता लगा लिया, हमने लेटर का पता लगा लिया, अब हमको क्या पता करना है, यहाँ पे नंबर्स का पता करना है, ठीक है। नंबर कैसे आ रहा है, ठीक है। तो नंबर्स का देखते हैं, यहां पे 4 है, तो 4 कोई भी इसमें 4 नंबर ऑफ लेटर्स का तो हमने ऑलरेडी कर दिया सिंबल्स में। यहाँ पे 4 कैसे आया और यहाँ पे 40 कैसे आया, कुछ इस तरह से देखते हैं। इसका यहाँ पे 8 था, 6, 8 एंड 6, ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है हमको। बाकी देखते हैं कोई जो नंबर है वो रिपीट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, कि किसी स्पेसिफिक लेटर के लिए क्या पता वो नंबर लिखा हो। यहाँ पे देखो 23, 33, 9, 28, 29, 52 है इसमें, 33 है इसमें, 25 है, 40 रिपीट कर रहा है एक, ओके। और क्या रिपीट कर रहा है, 20 रिपीट कर रहा है, नहीं, 29 रिपीट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट देखो, इसमें 22 रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, 28 रिपीट हो रहा है, ओके। अब आपके पास इसमें और क्या आ रहा है, और इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। अब आप देखो इसमें जो रिपीट हो रहे हैं उनमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। अब हमको इतना तो पता चल गया ये पर्टिकुलर कोड किस पर्टिकुलर वर्ड के लिए है। W वाला जो कोड है यहाँ पे 29, अगर मैं यहाँ पे ये वाला वर्ड लिखूं, मुझे यहाँ से 29 फाइंड आउट करना है। सेम 29 कहाँ पे था, ऊपर वाले में भी था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे आपके पास एक्टिविस्ट का कोड है 29, ठीक है। जो एक्टिविस्ट है ऊपर के साइड से, यहाँ पे भी 29 आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, अगर मैं देखूं दोनों का ही थर्ड लेटर इज टी, दोनों का थर्ड लेटर क्या है, टी है। अगर मैं थर्ड लेटर में इसमें 9 ऐड करूं तो शायद 29 तब बन रहा हो। नेक्स्ट इसमें सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है किसी और वर्ड में, वो भी चेक करते हैं। सेम यहाँ पे ये बनानास ले लेते हैं, बनानास का थर्ड लेटर क्या है आपके पास, एन। एन में अगर मैं 9 ऐड करती हूँ, एन का जो नंबर होता है 14 प्लस 9, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही सिमिलैरिटी आनी चाहिए, बिल्कुल वही नंबर वहां पे होना चाहिए। 14 में अगर 9 ऐड करते तो 23 आएगा, ठीक है। 14 में अगर 9 ऐड करते तो इट विल बी 23, बट यहाँ पे 23 नहीं दिख रहा है, इट मीन्स प्लस 9 नहीं करना है, यहाँ पे कुछ और करना है आपको, करेक्ट। अब आपको क्या देखोगे आप इसमें कि क्या हमको यहाँ पे फॉलो करना है, क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। इसके बाद अगर मैं इसका 29 करना है, आर और यहाँ पे फर्स्ट लेटर समेशन हो सकता है, ये फर्स्ट और लास्ट लेटर का, करेक्ट। इसको देखते हैं, फर्स्ट और लास्ट लेटर का जो समेशन होगा क्या वो यही है। आर का तो नंबर 18 होता है और 7 किसका हो गया, जी का हो गया। 18 प्लस 7 भी आपका जो है वो 29 नहीं आएगा, इट विल बी 25, करेक्ट। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर भी नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट और लास्ट लेटर जब हमने एक बार देखा तो हमारे पास एक आइडिया आनी चाहिए कि सेकंड
from left direction, second letter from left direction and second letter from right direction. Meaning यहां से second और यहां से second भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से second is 5 प्लस यहां से second प्लस 14, it will be 19. अभी भी आपका जो है यहाँ पे 29 नहीं आ रहा है। अब देखिए किस तरह से ये आ सकता है। अब आपको यहीं पे से दिख गया होगा दैट यहां से थर्ड लेटर जो है वो टी है, ठीक है, प्लस अगर मैं यहाँ पे आई करूं, थर्ड लेटर फ्रॉम लास्ट डायरेक्शन फ्रॉम एंड, ठीक है, फ्रॉम राइट एंड, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 20 प्लस 9, इट विल बी 29. अब मुझे समझ आ रहा है कि शायद यही हो रहा है कि यहां से थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन और इस डायरेक्शन से आपका थर्ड लेटर, दोनों साइड से आपके थर्ड लेटर जो है वो एडिशन हो रहा है। इस सेम पैटर्न को दूसरे वर्ड में भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। एक्टिविस्ट में ही चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 29 हो तो यहाँ पे भी टी और आई आ रहा है, इट मींस दिस इज करेक्ट। दूसरे में भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे से आर सेल्स में अगर देखें तो आर सेल्स का थर्ड लेटर आर है प्लस फ्रॉम राइट डायरेक्शन इट इज वी, यही है दोनों। इसमें इसका 18 होता है और इसका 22 होता है, तो इट इज 40 एंड कोड में हमको 40 यहाँ पे दिख रहा है, करेक्ट, 40 दिख रहा है, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, 40 ऊपर भी आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पे T और T, थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड लेटर फ्रॉम राइट, T और T प्लस 40 आ रहा है, ठीक है, 20 प्लस 20 इज 40. इट मींस अब आपके पास आपको नंबर्स का भी सीक्वेंस पता चल गया कि नंबर आपके जो है वो कैसे आए हैं, ठीक है। नंबर कैसा फॉर्म हुआ है, सम ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, सम ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट प्लस राइट एंड, ठीक है। यही है, तो यहाँ पे अब हमारे पास सारा आ चुका है, सिंबल्स हमने पता कर लिए, हमने लेटर्स का देख लिया एंड हमने अब यहाँ पे नंबर्स का भी देख लिया। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, अभी आपको ये क्वेश्चन अब इजी लग रहा होगा जब हमने एक बार पैटर्न पता कर लिया, बट यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को देखते हैं वो लगता तो शॉर्ट है, बट उसमें जब कोडिंग हो रही होती है वो बहुत डिफिकल्ट हो रही होती है। अगर हमारे माइंड में सारे पैटर्न हम एक साथ रखें कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो हम वहां पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव टू चेक डिफरेंट पैटर्न्स इन सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये कर लिया, अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। द कोड K26 @ इज अ कोड वर्ड फॉर। तो देखो सबसे पहले हमारे पास 26 कैसे आ रहा था, थर्ड लेटर एंड थर्ड लेटर का समेशन आ रहा था, तो यहाँ पे थर्ड लेटर का होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक और चीज है, @ कैसे आ रहा था, आई थिंक जो @ आ रहा था आपका यहाँ पे 9 नंबर ऑफ लेटर्स होने चाहिए, उसके पास कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ लेटर्स कितने होने चाहिए, 9 होने चाहिए। तो देखो इस वाले में तो 9 नहीं दिख रहे हैं, इसमें भी हमें 9 नहीं दिख रहे हैं। अब ये वाला जो है वो 9 नंबर ऑफ लेटर्स हो सकता है, देखते काउंट करते हैं 1 9, तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स 9 है। अभी और भी पता कर लेते हैं, शायद इसमें आंसर नन ऑफ दिस ना हो। तो 9 के बाद हमने @ तो आ गया, अब 26 कैसे आना चाहिए था, m प्लस m, इसका थर्ड लेटर दोनों साइड से m है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 प्लस 13 इज 26, सो दिस इज करेक्ट, यहां तक अभी करेक्ट है। एक बार k को भी चेक कर लेते हैं, रिवर्स ऑफ s इज h प्लस 3 विल बी 11, करेक्ट, h का प्लेस वैल्यू 8 होता है ना, तो यहाँ पे 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है, k का होता है। सो द K26 @ इज कोड फॉर sometimes, so sometimes is the correct answer here, so the correct answer will be B. Okay, next देखते हैं इसमें, find the code word for withdraw। तो withdraw के लिए पहले तो आपको थर्ड लेटर का यहाँ पे जो समेशन है, T is 20 and R is 18, तो बीच का जो नंबर है वो कैसे आएगा, 38, it should be 38, तो यहाँ पे इन दोनों में से एक होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर ऑफ लेटर्स चेक करते हैं, कितने हैं इसमें, 8 है, तो नंबर ऑफ लेटर्स आर 8, तो यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी, ये तो ऑलरेडी कैंसिल था आपके, तो यहाँ पे हैश वाला बन रहा है, ठीक है। जी को चेक करते हैं, W का जो
ऑपोजिट होता है इट इज डी। t plus 3 should be 7, 4 plus 3 is 7 एंड जो आपका 7 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, g की होती है। सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं द कोड Y14 एंड किसके लिए होगा, स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो Y पहले तो एंड का क्या है, 6 नंबर ऑफ लेटर्स होने चाहिए, तो देखते हैं इसमें 6 किस किस में है, इसमें 6 है, इसमें 6 है एंड इसमें 6 है, ये वाला कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ई का जो लास्ट है इसमें देखो लास्ट लेटर सबके सेम है, करेक्ट, इसमें लास्ट लेटर जो है वो सेम है, तो ऑपरेशन जो फर्स्ट इस पे लग रहा होगा कोड पे वो तो सेम ही आएगा। तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, नंबर चेक, वी हैव टू चेक द नंबर। ठीक है, अब नंबर कैसे आया था, थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन एंड थर्ड लेटर फ्रॉम राइट डायरेक्शन। ओके, थर्ड लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड थर्ड लेटर फ्रॉम राइट। तो यहाँ पे कितना है आपका ये 1 plus 14 it is 15. Next is t plus c, it will be 20 plus 20, तो ये तो 40 हो जाएगा। Next is m plus a, it will be 13 plus 1, it will be 14. So 3 will be the correct answer here. ठीक है, e का तो y ही हमने देखा, अभी कोड में भी आगे हमने जो क्वेश्चन देखा था, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके फॉलोइंग हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या होगा। ये आपने देखा होगा, ये भी आपके जो एग्जाम में आता है 2 या 3 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो टाइप है आपका कंडीशनल कोडिंग का टाइप हो गया। इसमें आपके पास कुछ एलिमेंट्स ऊपर दिए हैं, उनके कोड्स भी आपको दिए हुए हैं। हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कोड, चाहे वो नंबर है चाहे वो एक लेटर है, उसका कोड आपको गिवन है। अब आपको यहाँ पे कंडीशंस गिवन है, इन कंडीशंस का आपको क्या करना होता है, इन कंडीशंस में आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को रीड करिए पहले एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू कैन पॉज दिस वीडियो। आई होप आपने ये ट्राई किया होगा खुद से। तो हम ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या गई, वी विल रीड द कंडीशंस फर्स्ट। इफ द सेकंड एलिमेंट, ओके, इफ द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड इज एन इवन नंबर, सेकंड एलिमेंट बोल रहा है फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन इज एन इवन नंबर एंड द लास्ट एलिमेंट इज अ कॉन्सोनेंट, इट मींस second letter should be, the second element should be a even number and the last element should be a consonant. Okay, then both are to be coded as star, दोनों का ही कोड स्टार करना है। ठीक है, irrespective of these codes you have to code them as star. Next, if the second element from right is consonant, अब right direction second element क्या होगा, consonant होगा, and the second element from left direction is vowel. इधर साइड से लेफ्ट डायरेक्शन से आपका जो सेकंड एलिमेंट होगा, if it is a vowel, then यहाँ पे क्या होना चाहिए, then both are coded by the code of the second element. जो सेकंड एलिमेंट, अब यहाँ पे बार बार आप देख रहे होंगे चीजें रिपीट हो रही है तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या करें कि जो सेकंड एलिमेंट है आपका फ्रॉम राइट, जो सेकंड एलिमेंट फ्रॉम राइट डायरेक्शन, मतलब इस वॉवल के, अगर ये वॉवल है ऑलरेडी तो इस वॉवल का कोड यहाँ पे इन दोनों का कोड बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द फर्स्ट एलिमेंट, नाउ इट इज फर्स्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, पहला एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर, अगर लास्ट जो एलिमेंट है वो एक ऑड नंबर है तो उनका कोड कैसे होगा, देयर कोड विल बी इंटरचेंज्ड, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले और लास्ट का जो कोड है वो इंटरचेंज हो जाएगा। अब हम इन कंडीशंस को कैसे अपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, हर डिफरेंट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चंस के, पहले वाले क्वेश्चन के उसमें थोड़ा सा इजी है, हल्का सा। ठीक है, पहले में क्या है आपके पास, ये आपको एक दिख रहा है वर्ड, इसमें कौन सी कंडीशन लाई कर रही है हमको ये चेक करना पड़ेगा पहले। ठीक है, फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इफ द सेकंड लेटर, फर्स्ट चेक करते हैं, द सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट इज एन इवन नंबर, यहाँ पे इवन नंबर बोला गया है तो इवन नंबर तो नहीं है, ये ई है,
तो यहाँ पे फर्स्ट वाला तो नहीं कर रहा है फॉलो, क्योंकि अगर एक भी चीज फॉलो नहीं हो रही तो पूरी की पूरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, फर्स्ट नहीं फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट सेकंड चेक करते हैं, इज द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड, राइट एंड मीनिंग यहां से सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए, इज अ कॉन्सोनेंट, यस इट इज अ कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट है। And the second from left, the second element from left direction is a vowel. अब second element from left direction is vowel, ये भी चेक हो रहा है, तो so the condition is check, यहाँ पे second वाली कंडीशन जो है फॉलो हो रही है, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आपको इसमें क्या देखना होगा, यहाँ पे E और R का कोड अब कैसे बनेगा वो यहाँ पे बताया गया है। Then both are to be coded by the code of the second element from right direction. Second element from right mean यहाँ पे R का ही कोड लगना चाहिए E की जगह पे, और यहाँ पे भी R का ही कोड लगना चाहिए, यही कहा गया है। Then both are to be coded as the second element from right. ठीक है, बाकी जिस पे कोई कंडीशन नहीं लग रही है वो लेटर्स और वो एलिमेंट जो है वो सेम रहेंगे, उनका कोड जो है वो आप डायरेक्ट वहीं से पिक करोगे। तो यहाँ पे हमारे UE1 और हमको पता है कंडीशन जो है वो सेकंड लग रही है, वर्ड क्या है हमारा UE1, ठीक है, BRA, हमारे पास जो वर्ड था वो यही था, ठीक है। अब यहाँ पे कोड देखो किस तरह से लगेगा, ए का कोड जो है वो आर वाला होना चाहिए, दैट इज W, ठीक है, आर का कोड भी आर वाला ही होना चाहिए विच इज W। बाकी जो बचे हैं उनका कोड सेम यहां से आप क्या करोगे, मैच करोगे। ए का जो है वो पाई होगा, नेक्स्ट यू का क्या होगा, यहाँ पे Z होगा, आई का क्या होगा, आपके पास जो कोड है यहाँ पे आई नहीं है, आई थिंक 1 है ये, है ना, 1 है ये, दिस इज 1 का कोड क्या होगा, C होगा, और B का कोड यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो कोड आपका इस तरह से ZWC 5W5 इस तरह से कोड दिखना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, ZWC ऐसा है, 5W5 5W एंड 5। तो चेक करो यहाँ पे सारे तो Z से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो Z आगे से स्टार्ट, ठीक है। सेकंड शुड बी W, सेकंड जो है वो W, तो थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो गया, फिफ्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया। नेक्स्ट चेक करो, लास्ट से चेक कर लो, पाई है लास्ट में सब में, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, वी विल चेक नाउ। थर्ड शुड बी C, थर्ड आपको C दिख रहा है, यहाँ पे फर्स्ट कैंसिल आउट हो गया, एंड द सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है वो आपका कौन सा होगा, सेकंड। नेक्स्ट इसमें देखते हैं H8 E9 L एंड Q। अब यहाँ पे कौन सा कंडीशन लग रहा है वो देखते हैं हम। यहाँ पे सेकेंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट इज एन इवन, ये दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, लास्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन जो है वो आपकी फॉलो कर रही है। यहाँ पे क्या है, बोथ आर टू बी कोडेड एज, तो दोनों का ही कोड जो है वो स्टार होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेते हैं दोनों का ही कोड। देखो सेकंड लेटर का कोड आपका स्टार और लास्ट लेटर का कोड शुड बी स्टार, तो लास्ट लेटर कोड इज कोडेड एज स्टार इन ऑल द ऑप्शंस। नेक्स्ट इसमें चेक करेंगे हम द सेकंड ऑप्शन, सॉरी द सेकंड लेटर शुड बी कोडेड एज स्टार, तो यहाँ पे कोडेड नहीं था, फर्स्ट इज कैंसिल आउट। नेक्स्ट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी कोडेड नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर आपका कोड हो चुका है, हमको सेकंड लेटर कोडेड चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपका पाई लिखा हुआ है, वी नीड स्टार देयर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ है, वी विल चेक इफ इट इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले वाले में क्या है, H का जो है वो डिवीजन आना चाहिए, तो देखते हैं H का जो है, H का डिवाइड ठीक है, तो वर्ड जो है हमारा क्या है, H8 E9 L एंड Q, H8 E9 L एंड Q, ये वाला तो ये वाला आपका स्टार है, बाकी आपके सबके सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे आपका डिवीजन का सिंबल आएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे E के जगह पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे ये वाला सिंबल आना चाहिए, 9 की जगह पे यहाँ पे आपको ओम्स आना चाहिए, और L की जगह पे आपका क्या आएगा, O, ठीक है। तो आई थिंक आपका जो ऑप्शन सेकंड है विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमारे पास जो कोड है वो इस तरह से ही दिख रहा है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशन कौन सी फॉलो करी थी, फर्स्ट कंडीशन फॉलो करी थी। नेक्स्ट चेक करते हैं इसमें क्वेश्चन,
Which of the following will be coded as this? ओके अब इसमें चेक करेंगे, वर्ड आपको फाइंड आउट करना है कि ये किस तरह से, क्यों, मतलब ये किसका कोड है। अब ये किसका कोड है यहाँ पे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ये किसको चेक कर रहा है। बाकी इसमें देखो सी जो है वो किससे कोड बना था, 2 जो है वो किससे कोड बना था, और बाकी जो है वो किससे कोड बना था, ये हमको इसमें चेक करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो सी का कोड और 2, सी जो है वो किसका कोड है 1 और 2 किसका है 3 का। तो फर्स्ट शुड बी 1 एंड सेकंड शुड बी, ऐसा कुछ होगा, हाँ यही है। नेक्स्ट क्या है आपका इसमें, पाई और म्यू। पाई और म्यू आपका किसका है, म्यू आपका एन का है, पाई आपका ए का है, ठीक है, ए और एन। ऐसा है। एक्स और डब्ल्यू आपका जो है वो किसका कोड है, यहाँ पे एक्स जो है वो क्यू का है एंड डब्ल्यू इज आर, तो एक्स क्यू। बट ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे कंडीशन फॉलो करवानी है, कंडीशन तो फॉलो हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कोई कंडीशन कैसे लग रही होगी। अगर मेरे पास इसमें चेक करते हैं 3an सेम है, सब में 3an है, करेक्ट। यहाँ पे इसका मतलब कुछ नहीं लग रहा है, तो सेकंड लेटर में कुछ नहीं लग रहा है, इसका मतलब समझिए आप यहाँ से, अगर 3an है तो सेकंड लेटर में सेम है, यहाँ पर सेम है वर्ड, और यहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं हुई है, तभी तो यहाँ पे जो कोड बनना था वो सेम एज इट इज कोड बना हुआ है। तो सेकंड लेटर में यहाँ पे ऑपरेशन नहीं लग रहा है, इट मींस आपके पास जरूर जो कंडीशन थर्ड है वो फॉलो करोगे। फिर भी आगे चेक करते हैं, क्यू आपका सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे से सेकंड फ्रॉम लास्ट वाला भी नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे अब हमको कंप्लीट पता हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी है, ओके। क्वेश्चन मार्क किसका कोड है यहाँ पे, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो है, अब आर और 1 में यहाँ पे कंडीशन फॉलो कर रही है, ठीक है। आर और 1 के लिए आपके पास इसका मतलब यही कंडीशन होगी, क्योंकि बाकी तो सब कुछ सेम है, आर और 1 चेंज हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं थर्ड कंडीशन कैसे फॉलो कर रही है। इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉन्सोनेंट, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर। लास्ट एलिमेंट अगर एक ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा, देन द कोड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट आर इंटरचेंज, दोनों ही क्या होंगे इंटरचेंज, मतलब जो यहाँ पे पहले वर्ड था वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ का कोड यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये कोड किसका बना है, फर्स्ट और लास्ट लेटर में यहाँ पे कोड लगा है, मतलब कंडीशन लगी है, तो R should be here and 1 should be here and बाकी जो आपके बीच में the codes in between R and 1 will be same। तो यहाँ पे R आप स्टार्ट होना चाहिए और 1 जो है वो एंड होना चाहिए। तो चेक करते हैं, फर्स्ट में R से स्टार्ट तो हो रहा है बट एंड 2 पे हो रहा है, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट ये वाला रॉन्ग है क्योंकि R से स्टार्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें देखो R और 1 से एंड हो रहा है, ठीक है। बाकी भी चेक करते हैं कि बाकी के सेम है कि नहीं है, 3an and q ऑल द कोड्स आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा इट विल बी थर्ड, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपका, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर है, ओके। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोच आपको हेल्प करेगा आपके एक प्रैक्टिस के लिए। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आप बाकी के इसमें जो वीडियोस आपके इस सीरीज में और भी टॉपिक्स पे ऑलरेडी कवर हो चुका है तो आप उनको जाके देख सकते हैं। पॉज करिए वीडियो को एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है।